ब्राह्मण थे, चौबे, उनका एक परिवार था, पति पत्नी और एक उनका एक लाडला छोटा बेटा था 6 वर्ष का। तो उनके घर में सनातन गोस्वामी जो भिक्षा मांगने के लिए गए, मधुकरी करने के लिए गए, तो उन्होंने दरवाजे से ही जो है उन्हें एक विग्रह का दर्शन हुआ जिसका नाम था मदन गोपाल। क्या नाम था उसका? और उस विग्रह का सुंदरता, उसका छवि देख करके जैसे कि सनातन गोस्वामी जी का मन एकदम मोह लिया, है ना। और उनका मतलब उसके बाद उस विग्रह को देख करके उनका मन ऐसा मुग्ध हुआ सनातन गोस्वामी जी का कि वो उस भिक्षा लेकर के चले तो आए, लेकिन चलते फिरते जप करते ध्यान लगाते जब भी करें उस विग्रह का ही चिंतन उनको हो। और उनके मन में सदैव ये चिंता आती थी कि अरे इतना सुंदर विग्रह है, चलो एक बार दर्शन करने और चलते हैं। तो अब रोज जो है उस चौबे परिवार के जो घर हैं उसके दरवाजे के बाहर पहुंच जाते थे सनातन गोस्वामी, भिक्षा मांगने के लिए नहीं, कि मैं वहाँ से अगर गुजरूंगा तो मुझे एक झलक भगवान को देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा करते करते क्या हुआ, उस परिवार के साथ उनकी बड़ी मित्रता हो गई। तो हर बार आते थे कुछ ना कुछ बहाना करके बातचीत करने के लिए, लेकिन उनका उद्देश्य यही था कि भगवान का एक बार उनको दर्शन मिल जाए, है ना। तो ऐसा करते करते उनके मन में बड़ी उत्कंठा ऐसी जागृत हुई कि काश यदि ये मदन गोपाल जी जो हैं ये मुझे अगर मिल जाते, अगर ये मुझे प्राप्त हो जाते तो मैं भी इनकी सेवा कर पाता। बड़ा उनके मन में जो है इस प्रकार की उत्कंठा, जो ऐसी तीक्ष्ण इच्छा जो है उनके मन में सदैव हमेशा जगने लग गई। फिर कुछ कालांतर में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि जो चौबे की जो माता जी हैं चौबे परिवार में, है ना, जो उनकी पत्नी थी, वो अपने 6 वर्ष के बेटे को जिस प्रकार से उसके साथ डीलिंग करती थी, वो मदन गोपाल जी के साथ भी वही डीलिंग करती थी। वैसे ही खाना देना, वैसे ही कपड़ा पहनाना, वैसे ही बातें करना, उसी तरीके से डांटना, वैसे प्रकार से, मतलब एकदम जैसे उनका दूसरा बेटा। मतलब वो तो मानती नहीं थी कि मेरा एक बेटा, वो मानते थे कि उनके 2 ही बेटे हैं, एक मदन गोपाल है, एक मेरा भी ये जो पैदा हुआ है। तो वो इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करती थी एकदम। तो ये सनातन गोस्वामी जी को लगा कि एक बार इनके रागानुगा ये जो तरीका होता है भक्ति का, इसको रागानुगा भक्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हाँ, ध्यान रखिएगा, वो चौबे परिवार में जो, अब चौबे में जो उनका कहीं कोई नाम नहीं मिलता कि वो माता जी का नाम क्या था, बस चौबे परिवार के नाम से मिलता है। अब चौबे हैं तो चौबे की पत्नी चौबेइन जो भी हैं, तो वो उनके बारे में कहीं कोई उनका नाम नहीं मिलता। लेकिन बताया जाता है कि उस भगवान के विग्रह को जो है एकदम अपने बच्चे के समान समझती थी, और इसको जो है रागानुगा भक्ति का लक्षण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आजकल लोग जो डोलची में लेके भगवान को घूम रहे हैं चारों तरफ में, या पुतला लेकर बिस्तर पे सुला रहे हैं, दैट इज़ नॉट रागानुगा भक्ति, ठीक है, बहुत अलग ही चीज़ है वो। तो वो भाव ही अलग है। तो उस लेवल पर था। तो एक बार सनातन गोस्वामी जी को लगा कि मुझे एक बार इसका परीक्षण करना चाहिए। तो वो पहुँचे उनके घर में, कहते हैं कि माँ, आप मदन गोपाल जी के साथ अपने बेटे जैसे ही उनको रखते हो, लेकिन ये तो ठीक नहीं है, ये तो आपके इष्ट हैं और इनका तो वैसे ही सम्मान होना चाहिए, रोज़ इनका स्नान हो, षोडशोपचार एकदम सेवा हो, बढ़िया इनको अच्छे भोग लगाए जाएं, ये भगवान हैं, आपके इष्ट हैं, तो उस प्रकार से इनका सम्मान होना चाहिए, उसी प्रकार से इनके साथ व्यवहार भी किया करो। तो वो जो भक्त, जो वो स्त्री थी, वो एकदम कोमल हृदय की, वो कहती है, बाबा आपने बिल्कुल सही किया, आपने अच्छा किया, ज्ञान दिया, कल से अब यही करूँगी आपने जो कहा है ना, एकदम बहुत ध्यान से मैं इनकी पूजा पाठ करूँगी। तो इस प्रकार से वो करने लगी अपना जो भी है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद सनातन गोस्वामी वापस आए। सनातन गोस्वामी जब वापस आए वहाँ पे, तो उन्होंने जैसे चौबे परिवार के वहाँ पर दरवाजे के सामने खड़े हुए दर्शन करने के लिए, तो तुरंत वो माता जी जो है वहाँ से आती हैं, अंदर से कहती हैं कि बाबा आपने जैसे कहा, मैंने तो मदन गोपाल जी को वैसे ही पूजा करना शुरू किया, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोले क्यों? वो कहने लग गए कि मैया अब तुम अपने बेटे हो, मुझमें भेद करने लग गई हैं, पहले मुझे अपना बेटा मानते थे, अब ये क्या शुरू कर दिया तुमने, षोडशोपचार पूजा, मुझे तो वही चाहिए था, अपने बेटे जैसा तुम रखी होती मुझको, ये कौन सा नया तुमने शुरू किया। तो वो मुझे ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो सनातन गोस्वामी तुरंत दंडवत प्रणाम किए, क्षमा मांगे उनसे, और उनके मन में बड़ा ग्लानि हो गया इस बात का कि उन्होंने इस प्रकार का उनको कार्य करने के लिए कह कैसे दिया, क्योंकि ऐसा करने से भगवान कृष्ण जिस
मातृभाव के रस का आनंद ले रहे थे, मैंने उसमें विघ्न डाल दिया। मेरे कारण उनको ये रस थोड़े समय के लिए सही, पर उनको नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो एकदम उनका हृदय द्रवित हो गया, रोने लगे सनातन गोस्वामी। जा करके आदित्य टीला पर अपना बैठकर वहाँ पर ध्यान लगाते हुए पश्चाताप में जो है अश्रु निकल रहा है और बड़ा दुखी ग्लानि में भर गए। लेकिन उनके मन में अभी भी यही था कि जब उनके मन फिर यह आ गया कि जब इतनी बड़ी कोई भक्त हैं, राघवन का भक्त हैं, जिनकी सेवा मदन गोपाल जी को मिल रहा है, तो भला वो फिर मेरे हाथ में क्यों आएंगे सेवा लेने के लिए, है कि नहीं। इतना अच्छा प्रेम है, भाव है वहाँ पे, तो लगता है भगवान मुझे तो नहीं मिलने वाले सेवा करने को। तो उसके बाद फिर गए एक बार मथुरा दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे हैं तो वो जो माता जी हैं, जो भक्त माता जी हैं, वो बाहर निकलती हैं, एकदम उनका मन उदास, चेहरा उतरा हुआ, और आप उतर के कहती हैं कि बाबा अब ये गोपाल को तो आप ही लेके जाओ, ये बड़े हो गए हैं, अब ये मेरे साथ नहीं रहेंगे। ये कहते हैं कि मैया तुम्हारा छोटा बेटा तुम्हारे साथ रहता है, मुझे थोड़ा घर के बाहर घूमने दो, हाँ, तो ये अब मेरे साथ तो नहीं रहेंगे, अभी आप ही इसको लेकर के जाइए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मदन गोपाल जी का विग्रह जो है सनातन गोस्वामी जी को उन्होंने पकड़ा दिया। सनातन गोस्वामी जी उसको लेकर के चले आए और लेकर के आए आदित्य टीला पर, जहाँ उनकी कुटिया थी वहीं बगल में एक और कुटिया बना करके मदन गोपाल जी का विग्रह वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, विग्रह स्थापित करने के बाद वहाँ पे फिर उनकी पूजा सेवा जो कर पाते थे अपने सामर्थ्य में, क्योंकि वो तो एक मधुकरी करने वाले बाबा जी हैं, बहुत ऑपुलेंस तो होगा नहीं, लेकिन जो भी बेसिक पूजा पाठ, जो भी भोग लगाना सब करते थे। तो वो क्या करते थे, भोग लगाने के लिए मधुकरी करके जो उनको आटा मिलता था, पिसा हुआ जो भी जौ का जो आटा उनको मिलता था, और वो आटे का गोला सान करके बनाते थे, आग में रख करके उसका बाटी बनाते थे। बाटी जानते हैं आप लोग, है ना, बाटी, दाल बाटी चूरमा, और उसके अंदर में सत्तू भर दे तो भौरी जिसके साथ चलता है, तो सब में आ रहा है आपको, ठीक है। तो जो ऐसा बाटी बनाते थे आटे का, और जिन लोगों ने खाया है उनको पता है कि उसके साथ में कुछ गीला चाहिए, तो सूखा तो वो नहीं जाएगा गले के नीचे, है ना। दाल बहुत बढ़िया चाहिए और वो खुद भी घी में डुबाया हुआ होना चाहिए, तभी तो वो होगा। तो वो बाटी बनाते थे अब आटे का, और क्या करते थे कि वृंदावन, अब इतना सब्जी तरकारी उनको कहाँ मिल रहा है जंगल में, तो वृंदावन का ही जो पत्ता उत्ता होता था पेड़ का, सब तोड़ करके उसी को पकाकर उसका साग बना देते थे। लेकिन मसाला थोड़ी था उसमें कि ये सब्जी मसाला, छोला मसाला, शाही पनीर मसाला उसमें कुछ नहीं है, सब खाली वृंदावन के जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं का ही जो पत्ता तोड़ करके उसका पका करके साग बना दिए, कुछ नहीं उसमें। इमेजिन करिए, कभी ट्राई करिएगा, वो कैसा टेस्ट है मुझे बताइएगा। तो वैसा बना करके छोड़ दिए। तो एक बाटी और वो सो कॉल्ड जो साग है, ये भगवान मदन गोपाल जी को क्या करने लग गए, भोग लगाना शुरू कर दिए। अब आचार्य ऐसा बताते हैं कि मदन गोपाल जी का भाव उस समय क्या था। उनको जब ये भोग लगा तो वो एक आध दिन तो मैनेज कर लिए, लेकिन रोज़ जब भगवान को वही खाना पड़ गया तो वो उनके गले से नीचे ही ना उतरे। ठीक है, वो सूखा सूखा बाटी, अब वो भगवान जाने वो साग कौन सा, पालक थोड़ी था वो तो कोई पत्ता ही था कुछ कुछ पकाया हुआ, वो उनके गले से नीचे ही ना उतरे। तो बहुत दिक्कत होने लगा उनको, एकदम बहुत सब समस्या हो गई। तो मदन गोपाल जी फिर एक दिन बोलते हैं सनातन जी से कि सनातन देखो, जो तुम कर रहे हो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नमक तो दे दो, है तो साग में थोड़ा सा नमक डाल दो तो मेरे गले से नीचे तो उतर जाए। तो सनातन गोस्वामी जी जो है जब ये सुनते हैं कि भगवान उनसे नमक मांग रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी जी जो हैं एकदम उसी समय जो है उनकी आंखों से आंसू गिरने लग गया। कहते हैं कि भगवान आज मुझसे आप नमक मांग रहे हैं, कल बोलेंगे घी ला के दे दो, फिर परसों बोलोगे कि इससे एक ही चीज़ खाकर कैसे मन भरेगा, 56 भोग भी लगा दो। मैं भीख मांग करके ग्रहण करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आपके लिए ये सब कहाँ से व्यवस्था करूँगा, हैं। तो आज नमक मांगने लग गए। अब जो है यही आपको खाना पड़ेगा, और नहीं तो आप क्या हैं, सब कुछ हैं, आपके लिए सब कुछ संभव है। अगर आपको मेवा खाना है तो आप अपने लिए व्यवस्था स्वयं कर लो, है ना। हरे कृष्णा। तो सनातन गोस्वामी जी ऐसे बोल दिए उनको, भगवान को। भगवान बोले अच्छा ठीक है, चलो मैनेज कर लेंगे, इसी से हमारा चल जाएगा अभी।
तो भगवान, ये सब वार्तालाप चल रहा है भगवान के बीच में, वही विग्रह की बात हो रही है जिसको हम लोग खाली देख करके प्रणाम कर लेते हैं, पत्थर से दिखते हैं, लेकिन जब भाव भक्त का होता है तो वह वास्तव में क्योंकि भगवान है तो बात करना शुरू कर देते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी को ऐसा बोले तो भगवान फिर अपना जो है मैनेज किए, वही बाटी और सो कॉल्ड साग खा रहे हैं बिना नमक वाला।